हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी को सावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बहुत जल्द सावन का महीना शुरू होने वाला है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। शिव भक्तों को इस महीने का बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। इस महीने में की गई पूजा पाठ से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव जी के आशीर्वाद से उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करने से मनचाहा वरदान मिलता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। संतान सुख, धन लाभ, रोग से मुक्ति पाने के लिए सावन सोमवार का व्रत बहुत ही ज़्यादा लाभकारी व्रत बताया गया है। सावन सोमवार का व्रत बहुत ही लाभकारी माना गया है। सावन के सोमवार में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए व्रत और उपवास रखती हैं। वहीं अविवाहित महिलाएं यानी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए सावन सोमवार व्रत करती हैं। जिन भक्तों पर शिव जी की कृपा होती है तो उनके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। उनके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का दिन होता है। इस दिन की गई पूजा पाठ, नियम, उपाय शीघ्र फलदायी होते हैं। तो आज हम आपको बता दें इस वीडियो में कि साल 2025 में सावन का महीना कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा, और इस बार सावन सोमवार के व्रत की तारीख क्या रहेगी, और इस बार कितने सावन के सोमवार पड़ेंगे, और सावन शिवरात्रि, सावन माह की अमावस्या तिथि और सावन की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को लेकर के चलते हैं आगे और बात करते हैं सावन माह की। तो सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यंत ही पूजनीय है। कई लोग विशेष रूप से सावन सोमवार के व्रत भी रखते हैं ताकि उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और उनकी मनोकामना की पूर्ति हो सके। माना जाता है कि इस महीने अक्सर शिव भक्त सावन के पूरे महीने शिव मंदिर जाते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। साथ ही बहुत ही भक्त सावन के महीने में शिव मंत्र का जाप करते हैं या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। इससे उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो सावन के सोमवार को भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद ही खास माना गया है। वहीं सावन के मंगलवार माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन मंगला गौरी के व्रत रखे जाते हैं। तो हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व है और मान्यता है कि ऋषि मार्कंडेय ने लंबी आयु में सावन माह में कृपा प्राप्त करने के लिए, जिससे अल्प आयु मात्र चिरंजीवी हो गए थे। तो वहीं सावन का मंगलवार माता पार्वती जी को समर्पित होता है। इस दिन मंगला गौरी के व्रत रखे जाते हैं और हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और मान्यता है कि ऋषि मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन मास में ही घोर तप करके शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे अल्प आयु मार्कंडेय जी चिरंजीवी हो गए थे। वहीं समुद्र मंथन भी सावन मास में ही किया गया था। इस दौरान भगवान शिव जी ने हलाहल विष पिया था, जिससे उन्हें पीड़ा होने लग गई थी। तब जल अर्पित करके भगवान शिव जी की पीड़ा को शांत किया गया था। तो तभी से शिव जी को जल अति प्रिय है और सावन में जो जलाभिषेक करता है तो उस व्यक्ति के समस्त संकट जो होते तो भोले बाबा दूर कर देते हैं। तो सावन में ही भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होकर के अपने ससुराल गए थे और वहां उनका जलाभिषेक से स्वागत किया गया था। तो हर सावन में शिव जी ससुराल आते हैं और अपने भक्तों पर पूरी कृपा लुटाते हैं। तो बहुत से लोग सावन के सोमवार से 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत करते हैं। तो जो भी व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत रखना चाहता है तो वह सावन के पहले सोमवार से व्रत की शुरुआत कर सकता है।
या जो लोग पशुपतिनाथ व्रत करना चाहते हैं तो वह भी पशुपतिनाथ व्रत रख सकते हैं। और चलिए जानते हैं कि साल 2025 में सावन का महीना कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, और सावन सोमवार व्रत की तारीख क्या रहेगी, कब से रहेगी। तो पंचांग के अनुसार सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इस बार सावन का महीने की शुरुआत जो है तो वो 11 जुलाई से हो जाएगी और यह महीना 9 अगस्त को खत्म हो जाएगा। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है और भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। तो इस बार सावन में 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस बार सावन सोमवार व्रत की तारीख क्या है और कब है। तो सावन का पहला सोमवार जो है तो वो 14 जुलाई को पड़ेगा, और सावन का जो दूसरा सोमवार है तो वो 21 जुलाई को पड़ेगा। सावन का तीसरा सोमवार जो है तो वो 28 जुलाई को है, और सावन का चौथा सोमवार जो है तो वो 4 अगस्त को पड़ेगा। और सावन का जो अंतिम दिन श्रावण पूर्णिमा का होता है, इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस साल 9 अगस्त को पूर्णिमा के साथ यह पावन महीना समाप्त हो जाएगा, तो इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। और इस बार सावन के पहले ही दिन एक विशेष योग बन रहा है जिसे शिवास योग कहा जाता है। इस शुभ संयोग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। तो मान्यता है कि इस योग में शिव जी की पूजा और जलाभिषेक करने से साधक को सौभाग्य, सुख, समृद्धि और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। तो शास्त्रों के अनुसार सावन माह के शिवरात्रि का भी विशेष महत्व माना जाता है। सावन की शिवरात्रि सावन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है, और इस बार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर शुरू हो जाएगी, और वहीं 24 जुलाई को 2:28 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो भगवान शिव जी की पूजा शिवरात्रि के दिन निश्चिता काल में की जाती है, इसीलिए जो लोग सावन शिवरात्रि का व्रत रखेंगे वह 23 जुलाई 2025 को सावन शिवरात्रि का व्रत रखेंगे। इस दिन निषिद्धा काल में पूजा का समय देर रात 12:07 से 12:48 तक है, और इस बार सावन माह की अमावस्या 24 जुलाई 2025 को पड़ रही है। तो चलिए जानते हैं कि सावन माह में शिव जी की पूजा की विधि क्या रहेगी। और सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे खास माना गया है, सबसे पवित्र माना गया है। इस दौरान यदि सही विधि से पूजा की जाए तो भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। घर और पूजा स्थल को साफ और स्वच्छ करके गंगा जल छिड़क देना चाहिए, उससे घर शुद्ध हो जाएगा। शिवलिंग को गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद में शुद्ध जल से धो करके साफ कर लें, और शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, भस्म, मिठाई और गाय का दूध अर्पित करें। पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लें, और चाहे तो आप शिव जी के 108 नामों का भी पाठ कर सकते हैं, नहीं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें, फिर भगवान भोले बाबा की आरती करें, और अंत में भोले बाबा से जीवन में सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। तो सावन में इस तरीके से श्रद्धा से पूजा करने पर भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद दे करके जीवन को खुशहाल बनाते हैं। और तो यह थी हमारी सावन से जुड़ी जानकारी। समस्त जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।